डे टू में आप आज डे टू में हम नेगेटिव थिंकिंग और एंगर इश्यूज को एड्रेस करेंगे। तो बेसिकली नेगेटिव थिंकिंग या फिर एंगर इश्यूज क्यों होते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक पानी का ग्लास होता है जिसमें अगर कोई मड हो या मिट्टी डाली हुई हो और उसको 8 घंटे के लिए हम रख देंगे तो क्या होता है, वो पूरी मिट्टी जो है वो ग्लास के निचले हिस्से में सेट हो जाती है। ठीक है। अब भी अगर कोई स्ट्रॉ लेके आएगा या चम्मच लेके आएगा और उसमें थोड़ा सा भी कुछ करेगा, स्टर कर दिया, तो क्या होगा, वो मिट्टी या वो जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आएंगे। राइट। फिर थोड़ी देर में क्या होगा, ग्लास को ऐसे ही रख दिया तो वो फिर से सेटल हो जाएगा। तो हमारे इमोशंस का भी ऐसा है, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस का, कि जिस वो जो स्ट्रॉ है या वो चम्मच है वो एक ट्रिगर का काम करते हैं। उसे अगर हमारी लाइफ के साथ हम कंपेयर करें तो ये हमारे अंदर, हम बच्चे थे तब से आज तक बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते हैं जो कभी एक्सप्रेस नहीं किए जाते, जो दब जाते हैं। और वो दब जाने के बाद क्या होता है कि कभी कभार ऐसी एक चीज़ हो जाती है, पहले पहले कुछ नहीं लगता किसी को, क्यों? क्योंकि वो जो मिट्टी का लेयर है वो कम था, वो जो नेगेटिव इमोशंस थे वो कम थे। तो अगर आप, जैसे अगर मैंने सिर्फ 1 चम्मच मिट्टी डाली उस ग्लास में और अगर मैंने उसको स्टर किया तो आपको लाइट ब्राउन रंग का पानी दिखेगा। राइट। अगर मैंने 7-8 चम्मच मिट्टी डाली है उसमें और फिर मैंने स्टर किया तो वो एकदम डार्क ब्राउन का कलर दिखेगा पानी का। ठीक है। तो वैसे ही है कि आपके कितने इमोशंस, कैसे नेगेटिव इमोशन स्टोर हुए हैं आपकी बॉडी में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टरिंग से कितने जल्दी आप ट्रिगर हो रहे हो और कितने जल्दी आप सेटल हो रहे हो फिर से। ठीक है। अब मेडिटेशंस क्या करते हैं, अब अगर मैंने उसी ग्लास को, ठीक है, एक प्रेशर वाले नल के नीचे रख दिया, नल मैंने खुला कर दिया, प्रेशर से पानी आ रहा है, मैंने मेरे ग्लास को उसके अंदर रख दिया, क्या होगा, पहले कुछ सेकंड्स के लिए पानी बाहर आने लगेगा जैसे वो ग्लास फिल हो जाएगा, और कुछ सेकंड्स के लिए बहुत सारा जो ब्राउन पानी है वो बाहर आएगा और थोड़ी देर में आपको क्लीन वाटर दिखने लगेगा उस ग्लास में। करेक्ट। यही प्रोसेस हम मेडिटेशंस के थ्रू करते हैं। इसलिए कोई भी मेडिटेशन करना, कंसिस्टेंटली करना बहुत अनिवार्य है। जब आप कंसिस्टेंटली करोगे, कैसे होता है कि समझो मैंने 5 दिन के लिए कर दिया, ठीक है, दो, मेरे ग्लास में 7 चम्मच मिट्टी है, मैंने 5 दिन के लिए कंटिन्यूअसली मेडिटेशन किया, क्या होगा, 1 चम्मच मिट्टी बाहर निकलेगी उसमें से। ठीक है। फिर बाद में वो मिट्टी सेटल हो जाएगी। ठीक है। और अगर फिर आपने फिर से मेडिटेशन किया ही नहीं बहुत दिनों के लिए तो क्या होगा, नई मिट्टी ऐड हो जाएगी उसके ऊपर। सो ये कारण है कि आपको, आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं आपको वो कंसिस्टेंटली करना है। आपने अभी बहुत अच्छे से इस जर्नी की शुरुआत की है तो हमारे 7 दिनों के बाद भी इस जर्नी को बंद मत कीजिएगा, इसे कंटिन्यू रखिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग एंड एंगर इश्यूज की। जो नेगेटिव माइंड होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत ढूंढता रहता है। कोई अच्छी सिचुएशन भी हो फिर भी उसमें वो कुछ ना कुछ गलत ढूंढता बैठेगा। और जो पॉजिटिव माइंड होता है वो पॉसिबिलिटीज ढूंढता है। तो अगर
और ये जो माइंडसेट है वो आपके लाइफ के हर एक हिस्से को अफेक्ट करेगा। फिर वो आपके रिलेशनशिप्स हो, फिर वो आपका करियर हो, या फिर मनी से रिलेटेड चीज़ें हो, या और कोई, या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो। ये जो चीज़ है, ये आज के लिए ये टैगलाइन है, समझ लीजिए कि नेगेटिव माइंड जो है वो चीज़ों में गलतियां ही ढूंढता है, और जो पॉजिटिव माइंड है वो पॉसिबिलिटीज़ को ही ढूंढता है। ठीक है। और जितना आप नेगेटिव सोचोगे आप उसकी गिर्द में और आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको बाहर निकलना है। तो जैसे ही आपका माइंड, आज ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि हम वो भी एक एक्टिविटी करेंगे। ब्रेन को ट्रेन करना है कि जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए, ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, आप एक्सपीरियंस करोगे उसे, लेकिन उसे उतना टाइम नहीं देना चाहिए। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मोमेंटरीली मैं गुस्सा करके उस एंगर को मेरे शरीर से बाहर निकाल दूंगी। अगर मैंने उस गुस्से को दबाया तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट मी। ठीक है। बट हमें क्या करना है कि अगर गुस्सा आ रहा है, मोमेंटरीली हम उसे बाहर निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैंने गुस्सा किया, और अभी ये जो 1-2 मिनट मैंने गुस्सा किया, उसके बाद मैं उस गुस्से को नहीं लेके जाऊंगी। ठीक है। वो वहीं के वहीं रहना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम आगे के 4-5 दिन और 10-10 लोगों के साथ बातें करते रहते हैं। एग्जाम्पल, आप खड़े हो, एक रेनी डे चल रहा है, आप खड़े हो रास्ते के बाजू में, वहाँ से एक रिक्शा जा रही है आपके, आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे सामने रेन वाटर भरा पड़ा है, वो गाड़ी वाले ने, वो रिक्शे वाले ने उसी के अंदर से गाड़ी निकाली, और आपके ऊपर वो सब कीचड़ और वो भी जो भी गंदा पानी था वो आ गया, और आपको जाना है आपके ऑफिस। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, गुस्सा ही आएगा ना आपको। लेकिन फिर आप क्या करते हो, आप यही चीज़ ऑफिस में जाके किसी को बताओगे, फिर घर पे आके घर वालों को बताओगे कि पता है आप आज मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो ये जब हम करते हैं, वो एपिसोड कुछ सेकंड्स का था, लेकिन हमने उसे पूरे दिन चलाया। तो हमें यही चीज़ नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जो नेगेटिव इमोशन है उसे उसी टाइम पे एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने के बाद हम उसी टाइम पे उसको एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फिर से पीछे मुड़ के उसी इमोशन में नहीं अटके रहना है। ठीक है। तो इसके लिए भी हम बाद में एंड में एक एक्टिविटी करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। सीधे बैठ जाइए। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, क्योंकि हम फ्लो में करेंगे तो मैं बाद में फिर बता नहीं पाऊँगी। ये आज का जो मेडिटेशन होगा वो आप लेट के करेंगे। और लेट के कैसे करना है, मैंने आपको बोला कि एक पिलो लीजिए, राइट। तो उस पिलो को आप ऐसे सीधा रखेंगे। ठीक है। आपका सर और आपका मतलब आपका सर अगर थोड़ा सा पीछे भी जाता है तो चलेगा, लेकिन आपकी पीठ के नीचे आनी चाहिए वो पिलो, ताकि आप जब रेस्ट कर रहे हो आपका चेस्ट एलिवेटेड है। ठीक है। ओके। तो शुरुआत करते हैं। सुखासन में बैठ जाइए। नहीं, अभी बैठना है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमें पहले थोड़ी योगिक क्रियाएं भी करनी है। तो सुखासन में बैठ जाइए। शोल्डर्स को रोल अप कीजिए, बैक कीजिए, डाउन। मेक श्योर कि आपका लेफ्ट लेग अंदर है और राइट लेग बाहर है। आपको आपके हाथों को रेस्ट करना है आपके नीज पे, फेसिंग अपवर्ड्स। हम अभी ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग से पहले 3 बार डीप ब्रीदिंग। ठीक है।
आंखें बंद कर लीजिए। 3 बार डीप ब्रीदिंग, मतलब एक बार डीप ब्रीदिंग, फिर ओम चैंटिंग, डीप ब्रीदिंग, ओम चैंटिंग। ठीक है। सांसों को नॉर्मल होने दे। Inhale deeply and while exhaling ओम मंत्र का जाप करेंगे। आज के क्लास का इंटेंशन सेट करेंगे। अब से मैं नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करके ऑब्जर्व करूंगी और फिर उन्हें जाने दूंगी। फिर से एक बार, मैं आज से नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करूंगी, एक्सेप्ट करूंगी और जाने दूंगी। आखिरी बार, मैं आज से नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करूंगी, एक्सेप्ट करूंगी और जाने दूंगी। धीरे से अपने हाथों को रब करें। उस वार्मथ को आंखों पे ले आए और हाथों हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। अब हम नेक रोटेशंस करेंगे। नेक रोटेशंस के लिए पहले ऊपर नीचे मैं एक बार दिखा देती हूँ फिर से, ठीक है, कैसे करना है। मैं ऐसे बैठी हूँ। जब इनहेल करना है, ये जो पोर्शन है मेरा, ये हिलेगा नहीं, सिर्फ मेरी गर्दन हिलनी चाहिए। तो इनहेल अप, यहाँ पे स्ट्रेच फील होना चाहिए आपको। एक्सेल डाउन, अप डाउन, इस प्रकार करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down,
इनहेल अप, सेंटर में आ जाइए। ऊपर नहीं, सेंटर में आ जाइए। आंखें खोले। अभी हम कल जैसे मार्जरासन किया था वैसे आज भी मार्जरासन करेंगे। घुटनों और हाथ के बल पर आ जाए। आपका जो वजन है वो समान होना चाहिए हाथों पे और पैरों पे। शुरू करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल नेवल की ओर देखेंगे। इनहेल अप, अपने पेट को जितना नीचे ड्रॉप कर सके उतना ड्रॉप करेंगे। आपको कमर के यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच फील होगा, वो स्ट्रेच फील होना जरूरी है। एक्सहेल डाउन, फिर से नेवल की ओर देखेंगे। इसी को कंटिन्यू करेंगे। इनहेल अप, पेट को नीचे। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, पेट नीचे। एक्सहेल डाउन। पीठ की रीढ़ को कर्व करेंगे और नेवल की ओर देखेंगे। इनहेल अप, पेट को नीचे लाएंगे। एक्सहेल डाउन। अभी इनहेल अप और उसी स्थिति में रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। पेट को जितना नीचे ला सकते हैं उतना नीचे लाएंगे। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, समस्थिति में आ जाइए, अभी ऊपर मत जाना और रिलीज कर दीजिए इस पोजीशन को। अब जब आप सुखासन में बैठे हैं तो आपको आपका लेफ्ट हैंड लेना है। उसे आप राइट हैंड पे रखेंगे। राइट हैंड को ऊपर से पीछे की ओर ले जाएंगे और अपने राइट हिप के बाजू में रखेंगे पीछे, और फिर अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में, इस तरीके से। यहीं पे रहेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी के यहाँ पे जो स्ट्रेच फील हो रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिए। हल्का हल्का ब्रीदिंग चालू रहने दीजिए। अभी धीरे धीरे पीछे जो हाथ रखा है उसे रिलीज कर दीजिए और सामने की ओर देखिए। अभी दूसरा हाथ, आपका जो राइट हैंड है वो उठा के लेफ्ट नी पे रखिए। लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर लेके अपने लेफ्ट हिप के पीछे रखेंगे और लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे
और इसी स्थिति में कुछ देर रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। रिलीज करें। अब आप लेट जाइए, पिलो ले लीजिए। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कि कैसे रखनी है वो पिलो। एक बार देख लीजिए। ये इस तरीके से आपकी पिलो होनी चाहिए। अगर एक सिंगल पिलो है तो अच्छा होगा। इस पिलो के एंड में आप बैठेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आपके हाथों के हेल्प से आप ऐसे नीचे जाएंगे और फिर धीरे धीरे ऐसे। तो आपका नेक भी रेस्टेड है यहाँ पे और आपकी पीठ भी रेस्टेड है, आपका चेस्ट बाहर है और दोनों हाथ बॉडी के बाजू में इस तरीके से, ठीक है। और फिर जो पैर है वो सीधा आप शवासन में जैसे रखते हैं वैसे रखेंगे, ठीक है। आंखें बंद कीजिए। अपने बॉडी को थोड़ा हैवी होने दें। जितना आप अपने बॉडी को शिथिल छोड़ेंगे उतना अच्छा है। अब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे 5 काउंट्स के लिए। उसके लिए आपको आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके चेस्ट पे रखना है और राइट हैंड आपके नेवल पे रहेगा। और आप जब ये डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तब आपको महसूस करना है पेट का ऊपर जाना और नीचे जाना और चेस्ट का, छाती का भी ऊपर फूलना और नीचे जाना, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। इनहेल डीपली, पेट बाहर आएगा। एक्सहेल स्लोली, पेट नीचे जाएगा। इनहेल डीपली, पेट बाहर आएगा। एक्सहेल स्लोली, पेट अंदर जाएगा। जैसे जैसे आप ये डीप ब्रीदिंग कर रहे हो आप महसूस कर रहे हो कि आपकी बॉडी और रिलैक्स होती जा रही है। फिर से स्टार्ट करेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली, इनहेल डीपली, exhale slowly.
Inhale deeply. Exhale slowly. Day 2. Acceptance and Gratitude Meditation. नमस्ते। आज हम अपनी मेडिटेशन जर्नी के दूसरे दिन पर हैं। आज की थीम है एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड। कल हमने समझा था कि लाइफ में क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज हम उससे एक स्टेप आगे ले जाएंगे, क्योंकि जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो अक्सर फ्रस्ट्रेशन, एंगर और रेजिस्टेंस आता है। नेगेटिव माइंड हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखता है, हर इंसान में कमी देखता है, हर एक्सपीरियंस में कंप्लेन करता है। लेकिन पॉजिटिव माइंड हर सिचुएशन में लर्निंग देखता है, हर चैलेंज में ग्रोथ देखता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि रियलिटी को वैसे देखना जैसे वो है, और ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है जो है उसको अप्रिशिएट करना। आज हम अगर एंगर रिलीज करेंगे तो एक्सेप्टेंस को भी इनवाइट करेंगे और ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। अब अपनी पोजीशन में आ जाइए, कंफर्टेबली बैठ जाइए या लेट जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे। पहले सांस अंदर लीजिए। इस समय आपका पेट बाहर की तरफ फूलेगा। अब धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। फिर से एक बार इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। Again, inhale deeply, exhale slowly. अब अपना अवेयरनेस बॉडी पर ले आइए। अपने लेफ्ट फुट को रिलैक्स करें। टोस, सोल, एंकल, काफ, नी, थाई। अब राइट पैर को रिलैक्स करें। टोस, सोल, एंकल, काफ, नी,
रिलैक्स करें, लोअर एब्डोमेन को रिलैक्स करें, पेट को रिलैक्स करें, पीठ को रिलैक्स करें, लोअर बैक एंड अपर बैक बोथ, छाती को रिलैक्स करें, हार्ट स्पेस को सॉफ्टन करें, लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करें, पाम, रिस्ट, आर्म, शोल्डर, गर्दन को रिलैक्स करें, जबड़े को रिलैक्स करें, होठों को रिलैक्स करें, गाल, नाक, आंखें, आईब्रोज, फोरहेड, स्कैल्प, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। Your whole body is at ease. अब अपने आसपास की आवाजों को नोटिस करें। जो भी साउंड आ रही है उसे एक्सेप्ट करें। उसे फाइट नहीं करना है, उसे बदलना भी नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है। जैसे लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं वैसे इन आवाजों को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आपको ट्रैफिक की आवाज आ रही होगी या चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही होगी, फैन की आवाज भी हो सकती है, मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। कोई फर्नीचर ठोक रहा होगा या कोई पौधों को पानी दे रहा होगा। ये किसी भी प्रकार की आवाज हो सकती है। उसे बस सुने और उसे एक्सेप्ट करें। इस वजह से आपको उस आवाज को जज नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है। अब अपना ध्यान हृदय के बीचों बीच ले आए, चेस्ट के बीच में। इमेजिन करिए एक सॉफ्ट ग्रीन लाइट, हीलिंग लाइट, पीसफुल लाइट। हर सांस के साथ ये लाइट एक्सपैंड हो रही है। अब किसी एक इंसान को याद करिए या किसी सिचुएशन को जहां आपको दुख हुआ था या जहां आपने गुस्सा महसूस किया था। उस फीलिंग को अलाउ करिए
उसे पुश मत कीजिए। बस ऑब्जर्व करिए। ब्रीद इनटू इट। अब अपने हृदय से कहिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं इस सिचुएशन को या इस इंसान को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं इसे छोड़ती हूँ। आई एम लेटिंग इट गो। I am forgiving this person or I am forgiving this situation. मैं इस सिचुएशन से अपने आप को फ्री करती हूँ। अब अपनी लाइफ की 3 अच्छी चीजें याद करिए। कोई मोमेंट, कोई इंसान या कोई ब्लेसिंग। अब अपने हृदय से कहिए, थैंक यू। थैंक यू लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इस ग्रैटिट्यूड को फील कीजिए। अब अपने हार्ट सेंटर पर ध्यान रखिए। हृदय चक्र का बीज मंत्र है यम। Inhale deeply and while exhaling, chant Yam mantra. Again, Yum.
एक आखिरी बार। यम। अब थ्रोट सेंटर पर ध्यान ले आए, आपके गले के निचले भाग में। थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम। डीपली इनहेल करें, हम। इन वाइब्रेशंस को अपने अंदर सेटल होने दें। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों की उंगलियों को हिलाएं, पैर की उंगलियों को हिलाएं, जो लोग लेटे हुए हैं लेफ्ट की ओर मुड़ जाए और कुछ देर यही रुक जाए। जो लोग बैठे हैं अपने अंदर की कामनेस ऑब्जर्व करिए, अपने आसपास की शांति को ऑब्जर्व करिए। जब रेडी हो स्लोली सुखासन में आ जाइए। अपनी हथेलियों को रब कीजिए और गर्माहट पैदा कीजिए। हथेलियों को हाथ पर रखिए और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलिए। धन्यवाद। कैसा रहा? ओके, तो आज कंक्लूड करते हैं यहीं पे। ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी सिचुएशंस है, नेगेटिव सिचुएशंस है, उनको एक्सेप्ट करना है, उन नेगेटिव इमोशंस को महसूस करना है, उन्हें एक्सप्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद में यू हैव टू लेट इट गो। 1 घंटे से ज़्यादा आपको ट्रेन करना है अपने ब्रेन को कि 1 घंटे से ज़्यादा
आप उस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ओवर थिंकिंग की अगर आदत है तो ये एक ही दिन में नहीं ख़त्म होगा। तो हम क्या करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। आज से अगर कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में आता है तो मैं बोलूँगी कैंसल कैंसल, और उसके बाद अपने उसी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल, अभी समझो आपको गुस्सा आ रहा है, या गुस्से को जाने देते हैं, क्योंकि गुस्सा तो एक्सप्रेस करना है हमें, फिर उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैंने गुस्सा किया, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपका दिमाग अगर स्पाइरल में जा रहा है, क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हो तो इतनी सारी ब्रांचेस खुल जाती है उस एक थॉट की कि इन्फिनिटी तक जा सकता है वो, आपको पता ही नहीं होता कि उसे स्टॉप कब करना है। तो जब आप नेगेटिव ओवर थिंक करना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने आप को बोलेंगे कैंसल कैंसल, मुझे कोई एक जेस्चर कर लीजिए अभी, कैंसल कैंसल, या फिर दिमाग में ऐसा एक रेड क्रॉस डाल दीजिए कि जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा आपके दिमाग में वो रेड क्रॉस आना चाहिए और उसके नीचे बोल्ड में कैंसल कैंसल लिखा हुआ है। ठीक है, इस इमेज से एसोसिएट कीजिए, नेगेटिव थॉट, ब्रेन में इमेज, कैंसल कैंसल लाल में, और एक क्रॉस। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा आप कैंसल कैंसल बोलेंगे, और उसके बाद में उस नेगेटिव थॉट को, जैसे आपको समझिए स्टेज पर जाना है और आपको एक स्पीच देनी है, लेकिन फिर आपके दिमाग में आ रहा है कि आप नर्वस फील कर रहे हो, आपको ऐसा हो रहा है कि मैं जाके अच्छा बोल पाऊंगी कि नहीं। जैसे ही ये थॉट आता है आप अपने आप को बोलेंगे कि कैंसल कैंसल, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्टेज पे जाके बहुत अच्छी स्पीच दे रही हूँ, और सब कुछ ठीक होने वाला है, मैं अच्छे से अपनी स्पीच कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आज के लिए एक्टिविटी है आपके लिए, कि जैसे ही कल की एक्टिविटी को भी कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, और रोज शाम को, आज मतलब कल से हम रोज सुबह तो 3 बार ओमकार कर ही रहे हैं, रोज शाम को 7 साढ़े 7 बजे जब आप अपनी पाठ पूजा करोगे उस टाइम पे आपको 3 बार, जैसे मैंने सिखाया है उस तरीके से आपको ओमकार का चैंटिंग करना है, मतलब करना है। ठीक है, दूसरी चीज, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को हमने किस तरीके से हैंडल किया। मुझे कल आपका किसी का भी कोई मैसेज नहीं दिखा है, लेकिन मैं आज आपको अर्ज करूँगी कि कल का दिन तो चला गया, आज इस पे ज़रूर गौर करें और ग्रुप में बताएं कि आपने कैसे उस अनकंट्रोलेबल चीज़ को हैंडल किया। दूसरा टास्क आपके लिए ये है कि दिन में जब भी कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो आप अपने ब्रेन को बोलेंगे कैंसल कैंसल, और फिर उसी नेगेटिव थॉट को आप पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करेंगे। और रात को सोने से पहले आज पूरे दिन में 3 ऐसी कौन सी अच्छी बातें हुई आपके साथ, उनका आप चिंतन करेंगे। और अगर आपको लगता है, अगर आपने मन ही मन चिंतन किया सोने से पहले तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर वैसा आपको ऐसा लगता है कि आप रात को भूल जाओगे, तो शाम को जब भी मेरा मैसेज आ जाएगा आपको ग्रुप में, तभी आप, और जब आप उस मैसेज को देखोगे तब आप ग्रुप में मैसेज कर देना कि व्हाट आर द 3 गुड थिंग्स दैट हैपेंड विथ यू इन दिस डे। ठीक है, ओके।
धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।